जो मेन रोड है पतला है वो, आप उस पर गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे तो यहाँ के लोगों को भी सलीका चाहिए। ऐसा नहीं है आपने गाड़ी खरीद ली कहीं भी आप खड़ी कर देंगे। आपके साथ अगर गलत होगा, चालान होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप क्या गलत कर रहे हैं। तो गलत तो ये खुद लोग कर रहे हैं जो सड़क पर खड़ी कर रहे हैं और आपकी ज़ात से दूसरे को तकलीफ हो रही है, तो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। रॉन्ग साइड आकर ट्रैफिक आप जाम करोगे, कोई अस्पताल में है, कोई कहीं जा रहा है, ट्रैफिक की तो रुकेगा। अब ये ट्रैफिक अगर हम लोग सब नहीं खुलवाते तो ये नहीं खुलता, घंटों घंटों पड़ा रहता है। रास्ता यहाँ हमारा टेंडेंसी क्या है, कारोबार करेंगे, दुकान के अंदर सामान कम रखेंगे, बाहर ज़्यादा रखेंगे, घेर के रखेंगे, इनक्रोच करेंगे। इस वजह से ज़्यादा हो जाता है कि रॉन्ग साइड निकल के जाना चाहते हैं, यहाँ से इधर की तरफ वाला ना जामिया से रॉन्ग साइड ले लेते हैं, गफ्फार मंदिर। ये लोग आड़ी तिरछी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, इस करके जाम लग रहा है। अगर ये तरतीब से चलें तो सारे निकल जाएगा जाम। लोगों को कुछ समझना चाहिए, रास्ता इतना बड़ा है, इस पर गाड़ी ना लगाएं, क्योंकि लोगों को सबको परेशानी होती है। उनके रिश्तेदार भी अगर कोई उनका मिलने जुलने वाला आएगा उसको भी परेशानी होगी। विधायक अहमदुल्ला खान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं और उन्होंने खुद कहा है कि साइड पर गाड़ियां ना खड़ी करें रोड किनारे, और ना ही क्या नाम है आप लोग रॉन्ग साइड निकले। ये जाम से आप बच जाएंगे। कब तक? जबकि इनके 10 से ज़्यादा वॉलंटियर लगे हुए हैं ओखला के अंदर इस टाइम पर, जो जिनको ये सैलरी दे रहे हैं। तो अभी देखा आपने आधा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर इनकी टीम, आरिस भाई इस तरफ मौजूद है, शकील भाई हैं, विधायक साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आज तो ये नज़र आ रहे हैं ट्रैफिक वाले, लेकिन मेरे जो हैं 10-12 ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं। अगर ये ना हो तो बटला हाउस चौक पे जैसे 2 रहते हैं, रॉन्ग साइड पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं। अगर ये ना हो, मैं इनको मंथली सैलरी देता हूँ, और ये अगर नहीं हो तो ट्रैफिक चलेगा नहीं। लेकिन अब जैसे क्योंकि जुलूस था और उसकी वजह से ट्रैफिक रुका हुआ था घंटों, आज जो है चेलूम का, उस वजह से थोड़ा सा वो हो गया है। लेकिन रॉन्ग साइड जाने वाले जो है ना, ट्रैफिक को यही जाम लगा रहे हैं। फिर कुछ रोड पे काम भी चल रहा है तो नैरो है, कुछ टूटा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं इस वीक में ठीक करा दूँ रोड को भी। और ट्रैफिक पुलिस वालों से बार बार मैं कहता हूँ, ऊपर हाई लेवल में भी किया, लेकिन अब तो कुछ ये ध्यान दे रहे हैं इधर। लेकिन हमारी कोशिश है कि ये भी अपना काम करें और हम भी अपना काम करें। मैंने जो वादा किया था कि ट्रैफिक का निज़ाम को मैं ठीक करूँगा, लेकिन बग़ैर लोगों के सहयोग के नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने अभी कालिंदी कुंज रोड बनाया था, अब उस पर गाड़ी तक नहीं हटा पाए, मतलब मैं पूरी रात वहाँ रहा, जितनी मैं क्रेन से हटा सकता था हटाई। हाँ, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी रोड पर थी, तो रोड उनको छोड़कर बनाना पड़ा। तो जब मेन रोड है पतला है वो, आप उस पर गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे तो यहाँ के लोगों को भी सलीका चाहिए। ऐसा नहीं है आपने गाड़ी खरीद ली कहीं भी आप खड़ी कर दो। तो कम से कम जो मेन रोड है, जैसे वो नाले वाला रोड है, अल्लामा शिबली रोड है, कालिंदी कुंज मेन रोड है, हाईवे, आप उस पर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, कल आपके साथ अगर गलत होगा, चालान होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप क्या गलत कर रहे हैं। तो गलत तो ये खुद लोग कर रहे हैं। लोगों को जब इतनी बड़ी आबादी यहाँ हो गई है, 1 लाख टोटल वोट है, 20 लाख लोग रह रहे हैं, तो जब इतनी बड़ी आबादी यहाँ हो गई है तो फिर लोगों को इतना तो चाहिए कम से कम। ट्रैफिक पुलिस वाले हो, हम हों, कोई भी हम कोशिश कर रहे हैं जब, तो अब जो खड़ी करने वाले लोग हैं उनको भी बाज आ जाना चाहिए। जो सड़क पर खड़ी कर रहे हैं और आपकी ज़ात से दूसरे को तकलीफ हो रही है, तो ये अच्छा काम नहीं कर रहे आप, शरई एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी और इंसानियत के एतबार से भी। रॉन्ग साइड भी जाते हैं लोग। मतलब रॉन्ग साइड वालों को आप बताओ, मुझे थोड़ा सा घूम के नहीं आ सकते? रॉन्ग साइड आकर ट्रैफिक आप जाम करोगे, कोई अस्पताल में है, कोई कहीं जा रहा है, ट्रैफिक की तो रुकेगा। अब ये ट्रैफिक अगर हम लोग सब नहीं खुलवाते तो ये नहीं खुलता, घंटों घंटों पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता, लोग परेशान रहते। अब रॉन्ग साइड आने वालों की वजह से तो था ये यहाँ से जो ये मकबरे के सामने से, जो मेन जामिया ऑडिटोरियम है उसके सामने से रॉन्ग साइड जाते हैं। क्यों जाते हो आप? गफ्फार मंदिर जाने वाला थोड़ा सा आगे से घूम कर नहीं आ सकता? आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो और यह सब समझदार लोग हैं, ये अगर सोच लें दूसरे के बारे में तो ये सब नहीं होगा। तो ट्रैफिक और गाड़ियाँ पार्किंग जो है रोड पर, ये कई अपने तौर पे लोग तय कि मैं मुझे खड़ी नहीं कर दी। अगर हर आदमी ये तय कर ले कि वो खड़ी कर रहा मैं भी खड़ी करूँगा, हर आदमी ये तय कर ले कि मैं खड़ी नहीं करूँगा, तो सबकी खुद ब खुद हट जाएंगे। यहाँ बटला हाउस वाले रोड पर भी जो निकलते हैं कब्रिस्तान वाला, यहाँ भी खड़ी रहती है। बिल्कुल, यहाँ टैक्सियाँ खड़ी रहती हैं। कारोबार तुम कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, टैक्सियाँ हैं, पार्किंग है, तो ये भी है ना, लोगों को परेशान करें। सब कुछ ठीक है, अब यहाँ इतनी आबादी है, अब क्योंकि कालिंदी कुंज पे वो कावड़ चल रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक इधर से ज़्यादा मूवमेंट है, तो ये भी है। और इलाका इतना बड़ा है, आबादी इतनी बड़ी है, लोग रात में खाने के लिए बाहर से आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, तो लोगों को ट्रैफिक को, रास्ते को तो छोड़ना पड़ेगा ना। रास्ता यहाँ हमारा टेंडेंसी क्या है, कारोबार करेंगे, दुकान के अंदर सामान कम रखेंगे, बाहर ज़्यादा रखेंगे, घेर के रखेंगे, इनक्रोच करेंगे, तो ना कानूनी ठीक है, ना शरई एतबार से ठीक है, ना इंसानियत के एतबार से ठीक है। आप अगर इंसान के तो कहाँ ठीक है, तो ये लोगों को सहयोग करना चाहिए। सारा खुलवा दिया गया है
सारा इधर से तिकोना पार्क से रास्ते चारों तरफ के खोल दिए गए। पुलिस को भी खड़ा करा है, SHO को भी हमने इतला करी कि भाई यहाँ पर सारे ट्रैफिक वालों को बुलाओ, और हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यार चल रहा है स्मूथली ट्रैफिक। की वजह से मुहर्रम का जुलूस था तो उसकी वजह से जाम लग गया। ये तकरीबन 2 घंटे तक का ना रुका हुआ ये ट्रैफिक था, उसकी वजह से जाम लग रहा है। वैसे तो जनरली आगे काम हो रहा था, पहले तो उसकी वजह से रुक रहा था, ये दिल्ली बिल बोर्ड का काम था, आज जुलूस की वजह से था ये। रॉन्ग साइड भी आते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है कि रॉन्ग साइड निकल के जाना चाहते हैं यहाँ से इधर की तरफ वाला ना, जामिया से रॉन्ग साइड ले लेते हैं, गफ्फार मंजिल, नूर नगर, रोखला विहार, इधर वाले लोग जो है ना उसकी वजह लग जाता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया, काफ़ी देर से लगा हुआ था, 1 घंटे से ही। कितनी देर से खुलवा रहे हैं आप लोग क्या? भाई हाफ एन आवर हो गया, आधा घंटे से जाम खुलवा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी देर से जाम लगा हुआ। लेकिन थोड़े लोगों को भी सब्र करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह जामिया की आवाम बहुत अच्छी समझदार पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जाम लग रहा है, क्योंकि ये लोग आड़ी तिरछी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, इस करके जाम लग रहा है। अगर ये तरतीब से चलें तो सारे निकल जाएगा जाम। देखिए बहुत बड़ी समस्या है, लोग समझ नहीं रहे, अपने लिए खुद दुश्वारी पैदा कर रहा है यार आदमी। ये रास्ता इतना ही बड़ा रहेगा, रास्ता इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लोगों को कुछ समझना चाहिए, रास्ता इतना बड़ा है, इस पर गाड़ी ना लगाएं, क्योंकि लोगों को सबको परेशानी होती है। उनके रिश्तेदार भी अगर कोई उनका मिलने जुलने वाला आएगा उसको भी परेशानी होगी। ये रोज़ के मामूल बन गया है, लोगों को समझना चाहिए। सॉल्यूशन कोई नहीं देगा, सॉल्यूशन हमें खुद इसका ढूंढना पड़ेगा कि हम पार्किंग को, जहाँ गाड़ी पार्किंग बनी हुई है जुलाना, वहाँ पार्किंग लगाएं, ऐसी जगह पार्किंग ना लगाएं जिससे ट्रैफिक जाम हो। दूसरी बड़ी समस्या जो है, लोगों को बहुत जल्दी है हर जगह, ऐसी ट्रैफिक जो जाम होता है सिर्फ जल्दी की वजह से लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अगर वो राउंड अप पूरा घूम कर आ जाए, अगर रॉन्ग साइड ना जाए तो कोई जाम ही नहीं लगे। सिर्फ रॉन्ग साइड जो जल्दी जाने के चक्कर में लगता है, सिर्फ जाम डबल एक दूसरे के सामने ट्रैफिक फंस जाता है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। आप देखो अभी ट्रैफिक यहाँ से खुलवाया है, सब पूरी टीम खड़ी है, विधायक जी वगैरह सब खड़े हैं, अब ट्रैफिक चलने लगा, क्योंकि रॉन्ग साइड पे आ रहे थे तो ट्रैफिक चलेगा कहाँ। तो लोगों की जिम्मेदारी है मसरूर भाई कि खुद समझें, क्योंकि एरिया के रोड नहीं बढ़ने वाले, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिम्मेदार गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोगों के पास है कि सब्र करके चलें, और जहाँ नैरो रास्ता हो वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल ना लगाएं, और एक दूसरे को समझाएं। और जो अपने रिश्तेदार का अगर कोई गेस्ट भी आ भी रहा है वो लगा के चले जाता है, उसको कम से कम ऐसी जगह नंबर रखे जिससे लोगों को परेशानी ना हो और वो कॉल कर ले। तो